कोविड-19 के मामले देश भर में जो है एक बार फिर से सामने आने लगे हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पैनिक की सिचुएशन नहीं है। ये कुछ महीने ऐसे होते हैं जब कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आते हैं। हरियाणा की क्या स्थिति है, क्योंकि हॉटस्पॉट भी यहाँ पर 2 जिले बनते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। सर, कोविड को लेकर जो है कुछ एसओपीज दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और अब मीडिया बुलेटिन भी सामने आ रहा है। इस वक्त अगर प्रदेश की कोविड केसेस की स्थिति की बात करें, क्या है, कोई सीरियस केस तो नहीं है सर इस तरह? देखिए, जो आज अभी तक जो एडमिटेड पेशेंट है, एक पेशेंट एडमिट था कल तक, वो भी आज डिस्चार्ज हो गया। कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन आज के टाइम पे कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, ना कोई आईसीयू में जाने का। किसी पेशेंट की ऐसी कंडीशन है कि किसी को आईसीयू में भेजा जाए। और हरियाणा में कोई डेथ भी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। और कोविड का आप ये वेरिएंट लगातार अगर पिछले जुलाई से 2024 से देखा जाए तो ये वेरिएंट लगभग 10 से 12 बार वेरिएंट अपना रूप चेंज कर चुका है, यानी म्यूटेशन हो चुके हैं वेरिएंट में। तो अभी जो वेरिएंट चल रहा है वो NB 1.8.1 जो JN1 का सब वेरिएंट है। और उससे पहले अगर जनवरी में की बात की जाए तो जनवरी में LP 8.1 वेरिएंट चल रहा था, तो उसके बाद भी लगातार चेंज हुआ है। और अगर मैं आपको पूरे वर्ल्ड की जहाँ तक बात बताऊँ, पिछले साल अगर जुलाई की बात देखी जाए तो जुलाई में पूरे वर्ल्ड में जो जितने टेस्ट लिए गए थे उनमें से कितने पॉजिटिव, यानी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बोलते हैं हम, वो 12% के आसपास थी। अब मई तक जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आई है वो 11% है। और इस टाइम पे जो केसेज सबसे ज़्यादा हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, वेस्टर्न पैसिफिक में, और जो हमारा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया, उस रीजन में सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो केसेज हैं हमारे यूरोप में आ चुके हैं, अमेरिका में केस आ चुके हैं, और वहाँ पे केसेज अब भी लगातार आ रहे हैं। और ये वेरिएंट कहीं पे एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। WHO ने साफ साफ बोल दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, ये वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग है। अब इसको वेरिएंट हम लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। इसमें आगे किस तरह की म्यूटेशन होती हैं, और अगर कोई म्यूटेशन खतरनाक रूप ना ले ले, इस बारे में पूरी जांच की जाती है। और लगातार जो ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस एंड रिस्पांस सिस्टम है, उसके तहत जो कोविड के केसेज की लगातार निगरानी पूरा WHO के सारे रीजन कर रहे हैं। और कोविनेट के नाम से भी एक वो है, अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पूरे वर्ल्ड में कोविड वायरस है 2019 का जो वायरस है, तो उसकी भी सारी की सारी म्यूटेशंस की सारी जानकारी सारे देशों के साथ साझा की जा रही है। और आपको पता है कि हरियाणा पूरी तरह से जो अगर कोविड की सेकंड वेव की बात की जाए तो जिसमें सबसे ज़्यादा हानि हुई थी, उसमें भी हम अच्छी तरह से पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी तरह से हमने परफॉर्म करके दिखाया था, सबसे अच्छी तरह मैनेज किया था। तो हरियाणा में अब भी की जाए तो हमारी 24 लैब इस टाइम पे काम कर रही हैं, जिनमें RT-PCR हो रहा है। और रैपिड एंटीजन टेस्ट मौके पे ही हम जो फ्लू कॉर्नर हर सिविल अस्पताल में हमने बना दिए हैं, और PHC तक हमने फ्लू कॉर्नर हमारे काम कर रहे हैं। तो अगर कोई भी हमारे को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का केस मिलता है, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस का कोई केस, सारी का कोई केस मिलता है, तो तुरंत हम उसका सैंपल लेते हैं। और सैंपल लेने के बाद सिविल सर्जन को निर्देश हैं, अब उसकी हिस्ट्री ली जाए कि पेशेंट कहाँ पे है, साथ के साथ वो पेशेंट कोमोर्बिड तो नहीं है, उसको और कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोमोर्बिड है, ऐसे जो पेशेंट अभी तक जो 2-3 पेशेंट एडमिट हुए हैं वो कोमोर्बिड थे, उनको किसी को एक किडनी डिजीज थी, या सीवियर डायबिटीज मेलाइटिस थी, या COPD के जो ऐसे पेशेंट होते हैं, उनको सचेत रहने की ज़रूरत है। पार्टिकुलरली जो एल्डरली केसेज हैं, अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो डेथ का पैटर्न आ रहा है, जो एल्डरली पेशेंट है 80 से अबाव के है, उनमें डेथ ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, या सीवियर जिसको कोई भी इलनेस है, जो ICU में एडमिट है पहले से किसी न किसी बीमारी को लेके, और उनके सैंपल लिए जाते हैं तो वो कोविड पॉजिटिव आते हैं, जिसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है उनमें, क्योंकि वो पहले से कोमोर्बिड है, उनमें इन्फेक्शन कैच करने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लेकिन इसके ऊपर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो म्यूटेशंस हो रही हैं, लगातार अगर म्यूटेशंस की बात की जाए तो पिछली जुलाई से लेके इस बार मई तक
जो मेजर म्यूटेशन हैं वो लगभग 10 से ज़्यादा मेजर म्यूटेशन वायरस अपने आप में म्यूटेट कर चुका है। तो इन म्यूटेशन को, हर म्यूटेशन को अच्छी तरह से स्टडी करना और उसका अभी उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी है और उसकी जो पैथोजेनिसिटी कितना ज़्यादा पैथोजेनिसिटी है और कितना ज़्यादा खतरनाक है, शरीर के ऊपर किस तरह के दुष्प्रभाव छोड़ रहा है, इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। और लगातार हर 6 महीने बाद इन चीज़ों की पूरे वर्ल्ड वाइड ये निकाला जाता है, एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करके ही हम अलग अलग वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट में कितने % पॉजिटिविटी आई थी, ये हम WHO पूरे वर्ल्ड के सामने रखती है। और अगर आप WHO की रिपोर्ट देखेंगे तो WHO के पास सारे वेरिएंट का किस देश में कौन सा वेरिएंट आया था, ये इसका वो है हिसाब किताब है। आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो ये वायरस लगभग 73 कंट्रीज में, जो ये स्ट्रेन है 73 देशों में फैली हुई है। जो इससे पहले जो स्ट्रेन थी, जो जुलाई 2024 की स्ट्रेन थी, वो 99 देशों में फैली हुई थी। और अगर जनवरी 2025 की बात की जाए तो 112 देशों में ये वायरस पाया गया था। तो लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। घबराने की इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ILI या सारी के कोई केसेज मिलते हैं तो तुरंत अगर कोई केसेज मिलते हैं तो हमने सभी सिविल सर्जन को, प्राइवेट अस्पताल को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि वो अपने टेस्ट जरूर करवाएं और अगर टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो अपने आप को उसी तरह होम आइसोलेशन करें। और मैं आपके माध्यम से सभी हरियाणा की जनता को और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपने उसी तरह पालन करना है जो आपने फर्स्ट वेव में किया था, सेकंड वेव में किया था और थर्ड वेव जो ओमिक्रॉन की थर्ड वेव आई थी। और ये वेरिएंट भी जो लगातार 2022 के बाद वेरिएंट आ रहे हैं, ये ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं। तो ओमिक्रॉन ये अब भी जो ये मैं आपको सब वेरिएंट बता रहा हूँ, ये सारे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं। सर, इसमें हरियाणा के केसेस की बात करें, आज 18 मामले सामने आए हैं और कहां पे से सबसे ज्यादा अगर हॉटस्पॉट की बात करें, कौन से रीजन? देखिए, आज जो 18 मामले सामने आए हैं उनमें 5 गुरुग्राम से हैं, 4 फरीदाबाद से हैं, 5 करनाल से हैं, 1 झज्जर से है, 2 अम्बाला से है, 1 सोनीपत से है। अगर टोटल केसेज की बात की जाए तो 16 केस आज के टाइम पे गुरुग्राम में एक्टिव हैं, 10 फरीदाबाद में एक्टिव हैं, 9 केस करनाल में एक्टिव हैं, 4 पंचकुला में है, 1 झज्जर में है, 2 अम्बाला में और 1 सोनीपत में है। तो इनकी सर कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी रही है? देखिए, जो अभी मैंने 2-3 सिविल सर्जन से बात की है, जो अम्बाला के जो 2 केसेज थे उनकी नोएडा की ट्रैवल हिस्ट्री है और जो गुरुग्राम के कुछ केसेज हैं, गुरुग्राम में तो आप पूरा का पूरा मेट्रो है, लगभग सभी की ट्रैवल हिस्ट्री कोई न कोई निकल आती है। और फिर जो उनके कॉन्टैक्ट होते हैं तो उनमें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर उनके कॉन्टैक्ट को ये वायरस जल्दी कैच कर। सर, हम लोगों ने जब कोविड का दौर आया था वैक्सीन लगाई थी, क्या असरदार हैं वो अभी इन पर? देखिए मैम, पूरी तरह से जो हमारी वैक्सीन थी कन्वेंशनल मेथड से बनाई गई वैक्सीन थी और इंडिया पूरा ऐसा कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जिसकी वैक्सीन सबसे ज़्यादा जिसकी एफिकेसी थी। हमारी वैक्सीन की एफिकेसी 85% से ऊपर एफिकेसी थी और पूरे कंट्री में लगभग 2 करोड़ 25 लाख वैक्सीन की डोजेज लगी थी। और जहां तक हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 4 करोड़ 55 लाख डोजेज वैक्सीन की लगी थी और उसी का असर है आज हरियाणा में कोई भी सीवियर केस सामने नहीं आ रहा और हरियाणा में अभी तक डेथ फ्री है, कोई भी डेथ, इवन कोमोर्बिड में भी कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। तो अभी भी सर वैक्सीन लगा सकते हैं जिन लोगों ने नहीं लगाई है? नहीं, अभी तक जो WHO की एडवाइजरी है कि वैक्सीन की अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जो वल्नरेबल ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप के बारे में मैं आपको, अब जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो जो वैक्सीन लगेगी, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अबाउट 60 में ज़्यादा लगाई जाती है। हालांकि जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन्फ्लुएंजा से, जिनको प्रभावित होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे डॉक्टरी पेशे से जो संबंधित रहते हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा संबंधित रहते हैं, उसी तरह कोविड की वैक्सीन की है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री है या जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो उनको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी तक हम इस सिचुएशन में नहीं है कि वैक्सीन मास स्केल पे वैक्सीनेशन किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है एक्टिव केसेस के बारे में, और इसके अलावा कौन कौन से वेरिएंट है इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं उस बारे में भी जानकारी दी। और दूसरी ओर कोई भी सीरियस पेशेंट कहें अभी तक सामने नहीं आया, ट्रैवल हिस्ट्री किसी न किसी की है। बाकी और जो रिसर्च है वो भी जारी है कि आखिर कितना घातक ये जो वेरिएंट है वो सामने नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुखजिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।